जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गड़ा धन कैसे प्राप्त करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो गड़ा धन प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि उनकी जो पुश्तैनी मकान है, ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है, पुराना खेत है, तो शायद वहाँ पर भी हो सकता है कि गड़ा धन पड़ा हुआ हो जो खुदाई करके उनको प्राप्त हो सकता है, तो अपनी जो वर्तमान दयनीय स्थिति है उसमें सुधार कर सके। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार के जुगाड़ में रहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो उनको बता सके कि उनके पास गड़ा धन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय को करके आप गड़ा धन के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में या आपकी ज़मीन पे गड़ा धन है कि नहीं है। जानना चाहते हैं इस जानकारी के बारे में तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको इस प्रकार की गौड़तम प्राचीन तंत्र विद्या के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, मनुष्य स्वभाव से ही चाहता है कि उनको बहुत कम मेहनत में आसानी से रुपये, धन या खजाने की प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार की चीज़ें वो प्रयासरत रहता है कि उनको भी इस प्रकार के गड़े हुए खजाने प्राप्त हो जाए तो उनकी वर्तमान जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधार आ सके। तो इसके लिए जो उपाय मैं बता रहा हूँ यदि उसको आप कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी ज़मीन पे कहाँ पर गड़ा हुआ धन छुपा हुआ है। उसके बाद यदि आपको मालूम पड़ जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से उसको निकाल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि ये उपाय क्या है और वो मंत्र कौन सा है जिसका प्रयोग करके आप जानने में सक्षम हो जाएंगे कि कहाँ पे गड़ा धन किस पॉइंट पे, किस जगह पे, विशेष जगह पे छुपा हुआ है। दोस्तों, इसके लिए जो मंत्र है वो जो वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा उसको आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना है, आपको जो मंत्र है उसको 108 बार धूप दीप जलाकर 21 दिन तक सुबह शाम जप करके इसको सिद्ध कर लेना है। इस मंत्र को जो इस वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा। 21 दिन करने के बाद ये सिद्ध हो जाता है, लेकिन 21 दिन तक आपको सुबह और शाम जाप करनी पड़ेगी 108 बार हर बार। एक बार सिद्ध हो जाता है ये मंत्र, उसके बाद आपको जो करना है वो समझ लीजिए। मांस और मदिरा का भोजन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मांस और मदिरा से आपको दूर रहना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको करना है। उसके बाद जब जमीन को जांचना हो तो आपको क्या करना है कि आपको एक प्रबंध करना पड़ेगा ऊंट की हड्डी का। तो आप एक ऊंट की हड्डी का प्रबंध करें और उस ऊंट की हड्डी को आपको छेद करके 1.25 फीट के लाल धागे से आप उसको बांध दें। धागे से बांधना है आपको हड्डी को और बांध कर जमीन में आप चलेंगे तो जहाँ पर धन होगा, धन गड़ा हुआ होगा, धन की उपस्थिति होगी, खजाने की उपस्थिति होगी, वहाँ पर वो हड्डी गोल गोल घूमने लगेगा। तो जब गोल गोल घूमने लगेगा हड्डी जो धागे से बंधा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर गड़ा हुआ खजाना छुपा हुआ है, संपत्ति छुपी हुई है। तो पहले आपको धूप दीप नारियल धूप दीप दें, आहुति दें, धूप दीप जलाकर आहुति दें। उसके बाद नारियल भी एक फोड़ें, वहाँ पर नारियल चढ़ाएं, उसके बाद फोड़ें उसको। उसके बाद धरती की पूजा करें। उसके बाद गुरु की पूजा करें, गुरु गणेश की पूजा करें। प्रकृति माता का पूजन करके उनका आवाहन करके जमीन को चेक करना पड़ेगा। जाते ही चेक नहीं करना है, पहले आवाहन करना है इन सब का, जिसमें धरती माता है, गुरु गणेश है, प्रकृति माता है।
उसका पूजन करना है, उसका आवाहन करना है, उसके बाद ही जमीन को चेक करने की प्रक्रिया को आपको शुरू करनी है। अब इसका जो मंत्र है वो जान लीजिए। इस मंत्र को आपको सिद्ध करके ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि आप जान पाने में सक्षम हो जाएंगे कि कहाँ पे जमीन में गड़ा हुआ धन छुपा हुआ है। मंत्र ये है, ओम प्रकृति स्वरूप धरती रत्न गर्भ गणाधन मार्ग दर्शय दर्शय बड़ा देव काली कंकाली प्रकृति गुरु के आन ओम यक्षराज कुबेराय नमः। इसी मंत्र को आपको सिद्ध करेंगे तो सिद्ध कर लेते हैं तो आप ये जानने में सक्षम हो जाएंगे कि कहाँ पर गड़ा हुआ धन छुपा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है, जब आपको ये गड़ा हुआ खजाना मिले तो पूरे के पूरे खजाने को आपको अपने पास नहीं रख लेना है। इसका आपको 3 भाग करनी है। इस पूरे खजाने का एक भाग आपको स्वयं रखना है, दूसरे भाग किसी अनाथालय या विधवा आश्रम या मंदिर ही बना दीजिए, किसी एक चीज़ में आपको एक भाग देना पड़ेगा। और एक भाग जो तीसरा भाग है वो जो मार्गदर्शन देता है, जो आपको मार्ग बताया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तो एक हिस्सा मेरे पास आएगा। इस प्रकार 3 हिस्सा करने से आपको वो जो गड़ा हुआ धन है शुभ फल प्रदान करता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, पूरे माल को आप लालच में अपने पास रखने का प्रयास करते हैं तो बहुत दुर्घटनाएं, घर में बहुत क्लेश और जान की हानि भी हो सकती है। क्योंकि आपने सुना होगा कई लोगों ने इस प्रकार की गड़ा हुआ धन प्राप्त किया तो उनके घर में लोगों की लाश उठना शुरू हो गया, लोगों की मौत होनी शुरू हो गई। तो इसीलिए होता है क्योंकि आप उसको पूरे का पूरे अपहरण कर लेते हैं, पूरे का पूरे दौलत पे कब्जा कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।